अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख की एक खुली किताब है। ये वो मुल्क है जहाँ बहुत सारे अंबिया कराम तशरीफ लाए थे। जी हाँ, आज हम आपको सरजमीन मिस्र की सैर करवाने जा रहे हैं, जिसे झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। फिरौन का महल कैसा था और फिरौन की मम्मी कैसी तैयार की जाती थी, हजरत यूसुफ और जुलेखा का महल कहाँ है, इसके अलावा हजरत मूसा फिरौन के महल में कैसे पहुँचे थे, और इसके अलावा मिस्र के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, वो कौन सा पहाड़ है जहाँ हजरत मूसा ने अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। इसके अलावा मिस्र में मौजूद हुसैनी मस्जिद की खास बात क्या है, और ऐसे बहुत से मकामात की सैर करवाएंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए चलते हैं मिस्र के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है और ये अरबी जबान में इसे अरब जमहूरिया मिस्र कहते हैं। ये मुल्क अफ्रीका के बड़े आजम में आता है। ये मुल्क तारीख और तहजीब के लिहाज से हजारों साल पुराना है, जिसके असरे कदीमा आज भी मौजूद हैं। मिस्र की सरहदों को देखा जाए तो शुमाल में गजा पट्टी और इसराइल, मशरिक में बहरे अहमर, जनूब में सूडान, मगरिब में लीबिया और शुमाल में बहरे रूम है। हालांकि इनमें से किसी के साथ भी मिस्र की जमीनी सरहदें नहीं मिलती। मिस्र का कुल रकबा 10,10,450 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की तो इसकी आबादी 10,95,45,000 के करीब है। ये अरब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। मिस्र का मजहब इस्लाम है और मिस्र में बोले जाने वाली जबान अरबी है। दोस्तों, इस मुल्क की ज्यादातर आबादी दरियाए नील के किनारे पर बसी हुई है। मुल्क का ज्यादातर जमीनी हिस्सा सिराए अजीम पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन नाकाबिले आबाद है। जदीद मिस्र का आगाज 1922 में हुआ, जब मिस्र को बरतानिया से आज़ादी मिली, मगर आज़ादी के बाद वहाँ बादशाहत कायम हो गई। अलबत्ता अब भी वहाँ बरतानिया फौज का गलबा था और कई मिस्रियों का कहना है कि बादशाहत दरअसल बरतानिया की एक चाल थी। 1952 में मिस्रियों ने बरतानिया की फौज और अफसरों को अपने मुल्क से भगा दिया और इस तरह मिस्र से बरतानिया का मुकम्मल खात्मा हो गया और मिस्र एक जमहूरी मुल्क बन गया। 1958 में शाम के साथ मिलकर मुत्तहिद अरब जमहूरिया की बुनियाद डाली, मगर इसे 1961 में खत्म करना पड़ा। मिस्र में समाजी और मजहबी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिस्र के इसराइल के साथ बहुत ज्यादा तनाजात रहे, लेकिन 1978 में मिस्र ने कैंप डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और गजा पट्टी से अपना कब्जा वापस ले लिया और साथ साथ इसराइल को एक मुल्क की हैसियत से तस्लीम कर लिया। और इसके बाद 2011 में फिर एक इनकलाब बर्पा हुआ और मिस्र की सियासत में जबरदस्त तब्दीली आई। दोस्तों, मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि अरब दुनिया और अफ्रीका के बड़े शहरों में शुमार होता है। काहिरा दरियाए नील के किनारे वाक़िया है और एक तारीखी और सकाफती, तालीम और सियासी लिहाज से अहमियत रखता है। काहिरा की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये फिरौनी दौर, इस्लामी दौर और जदीद दौर में एक अहम मरकज रहा है। यहाँ मशहूर अहराम मिस्र, काहिरा का अजैब घर, अलजारा यूनिवर्सिटी और बेशुमार कदीम मसाजिद और किले मौजूद हैं। यहाँ की आबादी करोड़ों में है और ये शहर हर वक्त मसरूफ रहता है। इस शहर में टूरिस्ट का हजूम भी लगा रहता है। यहाँ के लोग शाम के वक्त घूमने फिरने के लिए अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं। इस शहर के लोग अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करते हैं। इस शहर में बेहतरीन बड़े रेस्टोरेंट से लेकर क्लब तक मौजूद हैं। पूरे मिस्र के लोग यहाँ पर कारोबार और रोजगार के सिलसिले में आते हैं। और अब अगर हम बात करें मिस्र की इस्लामी तारीख की, तो यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी है, ये सब अंबिया इसी सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब अल्लाह ताला की तरफ से ये अंबिया कराम इस सरजमीन पर आए तो यहाँ के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूं कि फिरौन वो था जो हजरत मूसा के दौर में थे, जबकि फिरौन एक नहीं बहुत सारे थे। असल में फिरौन कोई जाती नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। मतलब मिस्री जबान में बादशाह को फरू यानी फिरौन कहा जाता था। इसलिए मिस्र की तारीख में जो भी बादशाह आया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे फिरौन कहा जाता था।
दोस्तों कुछ अच्छे फिरौन थे जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में, और कुछ बुरे फिरौन थे जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। दोस्तों ये वही शहर है जहाँ हजरत मूसा पैदा हुए और इस जगह फिरौन का महल भी मौजूद है। इसके महल में बड़े बड़े फिरौन के स्टैचू बनाए जाते थे क्योंकि नाउस बिल्ला फिरौन खुदाई दावा करता था। इस महल की इबादत गाह के बाहर फिरौन का बड़ा स्टैचू लगाया गया था और इसके साथ जो आपको छोटा स्टैचू नजर आ रहा है ये उस दौर के जालिम फिरौन की बीवी जिनका नाम बीबी आसिया बिनते मजहम था, जो खुदा पर यकीन रखती थी और उन्होंने ही हजरत मूसा की परवरिश की। इसके अलावा फिरौन जब मरते थे तो उनकी मम्मी को पहले सोने के बॉक्स में, फिर लकड़ी के बॉक्स में और फिर आखिर में पत्थर के बॉक्स में रखा जाता था और इसके साथ खाने पीने की चीजें, ढेर सारा सोना चांदी और यहाँ तक कि एक दो मुर्दा गुलाम भी साथ रखे जाते थे ताकि मरने के बाद भी एक बादशाह वाली जिंदगी गुजारे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मरने के बाद भी बादशाह वाली जिंदगी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हुसैनी मस्जिद भी मौजूद है जो अंदर से बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। मिस्र के लोगों का कहना है कि इस मस्जिद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है, इसलिए इसे हुसैनी मस्जिद कहा जाता है। चले अब इस पहाड़ की तरफ चलते हैं जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। इस पहाड़ को जबले मूसा, जबले कोहतूर भी कहा जाता है। ये जगह मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में गुजरा है। इस शहर में 30 किलोमीटर पर जुलेखा का महल भी मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ अजीज़े मिस्र यानी जुलेखा का महल मौजूद था। इस महल के कुछ असरात बाकी हैं। हजरत यूसुफ भी यहाँ रहा करते थे। इस जगह का नाम अजीजा है यानी अजीज़े मिस्र का गांव। इसके अलावा मिस्र के लोग जिन्हें मिस्री कहा जाता है, एक मेहमान नवाज, मेहनती और खुश मिजाज कौम के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है और इनके मिजाज में तारीख, सखावत और रिवायात की झलक साफ नजर आती है। मिस्री अवाम की अक्सरियत अरबी बोलती है जो रिवायती अरबी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिस्री लोग हंसी मजाक, जिंदा दिल और खुश गुफ्तार होते हैं। ये लोग शाम के वक्त दरियाए नील के किनारे बैठकर खाना खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इसके अलावा अगर हम मिस्र की करेंसी की बात करें तो ये इजिप्शियन पाउंड है जो कि पाकिस्तानी 9 रुपए 24 पैसे के बराबर हैं और इंडियन 2 रुपए 70 पैसे के बराबर हैं। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। इसके अलावा इनके खानों की बात करें तो ये हमामे मैश, जो कि ये डिश दरियाए नील के पास से भुने हुए कबूतरों से तैयार की जाती है। मिस्र के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा कोफ्ता और कबाब भी बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। अगर इनकी माशियत की बात की जाए तो मिस्र की माशियत के अहम शोबों में ज़राअत, गैस और तेल और इसके अलावा सियाहत ज़ेरे शामिल है। दरियाए नील के किनारे ज़रखेज़ ज़मीनें ज़राअत के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा सियाहत भी मिस्र की माशियत का एक बड़ा जरिया है। इसके अलावा मिस्र में तालीमाती निज़ाम हुकूमत की निगरानी में चलता है। सरकारी तालीम मुफ्त या फिर बहुत कम फीस पर दी जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जिनमें काहिरा यूनिवर्सिटी और अल ज़हरा यूनिवर्सिटी शामिल हैं, यहाँ आला और मियारी तालीम दी जाती है। तो ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।